आपने सुबह 9 बजे से लेकर और मैच समापन तक और ट्रॉफी जब तक हमने इनाम दिए, जब तक आप यहाँ रहे, मैं आपका दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर महबूब खान, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसने अपना बेशकीमती टाइम निकाल कर हमारे लिए टाइम दिया, छोटे से बुलावे पे हुए हमारे लिए यहाँ आए। और कासिम मेवाती जी जो हमारे इस टूर्नामेंट में आए, और उसके अलावा हमारे खजरुद्दीन बेसर साहब भी यहाँ पे आए। हम बाहर के जितने भी जिम्मेदार और सामाजिक कार्यकर्ता इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने, हम उनका सबका यहाँ दोहा के ऐतिहासिक सरजमी पे आने पे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। रहा मामला, ये टूर्नामेंट लगभग 1 महीना चला और सारे मैच जो हमारी ये कमेटी बैठी हुई है टोटल, इनका सबका बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा और अच्छा इन्होंने हमारे लिए मैनेजमेंट की मतलब टाइम दिया, जो हम एक सफल यहाँ पर आयोजन करा पाए। और आज ये टूर्नामेंट इस मुकाम पे पहुँचा कि आज इसका फाइनल टूर्नामेंट हो गया है और जिसकी विजेता टीम खान क्रिकेट क्लब दोहा, जो जुबैर जिसके ओनर थे, वो विजेता रही और उनके लिए हमने 1,71,000 की राशि दी। और जो उपविजेता टीम थी वो फिरोजपुर झिरका जिसके ओनर नजीम अजमत थे, उनके लिए हमने 81,000 का नगद पुरस्कार दिया। जब शुरू हुआ था टूर्नामेंट तो कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि दोहा बहुत दूर होता है पड़ता है, काफ़ी आवाज़ें उठी थी कि भाई ये जो 17 जो ये शहीद करीम खान क्रिकेट टूर्नामेंट था ये मतलब धमाड़ा गांव में होता था, तो सबने आवाज़ उठाई थी कि भाई दोहा कोई नहीं जाएगा। लेकिन जफरुद्दीन जो बाघोड़िया जी हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भाई अपने मतलब जज्बे पे बरकरार रहे और उनको उम्मीद थी 100% ये टूर्नामेंट सफल आयोजन होगा इसका और यहाँ क्राउड भी आएगा। और आज हालात ये थे कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड था लेकिन यहाँ पे दर्शकों को बैठने के लिए जगह तक नहीं थी, पूरा फुल था और पूरे सारे दर्शकों ने, हमारे दौलतवाटी के सारे गाँवों ने पूरा इंजॉयमेंट इसका उठाया। कमेटी की ये पहले से ही सोच थी कि हमारे गांव में पिछले 15-20 साल से कोई यहाँ पे टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हुआ था, तो हमारे जो छोटे भाई है हाजी इकबाल सरपंच साहिब मीरबास, इसने मेरे से एक डिमांड रखी कि इस बार हम जफरुद्दीन बाघोड़िया का इस तरह से मतलब सम्मान करेंगे जो एक समाज के लिए, इलाके के लिए एक अलग ही मैसेज जाए और हमारे जो और युवा साथी हैं उनमें भी ये जज्बा पैदा हो और वो अपने गाँव में टूर्नामेंट कराएं। और इसीलिए मतलब हाजी इकबाल ने बात रखी और हमें बहुत क्राउड महसूस हुआ, अच्छा फील हुआ कि भाई हम आज जफरुद्दीन बाघोड़िया का हमने सम्मान किया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सारे पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो आप सारे साथियों ने यहाँ अपना कीमती समय हमें दिया और इस टूर्नामेंट में दिया। और जो ये शहीद करीम खान T20 टूर्नामेंट ये 17 साल से लगातार पटपड़बाज की जमीन पर हो रहा था और वहाँ खंबे ज़्यादा होने की वजह से ग्राउंड में जगह नहीं रही और उसकी वजह से फिर हमने मशवरे से ये चीज़ तय की कि हम इस टूर्नामेंट को अगली बार यहाँ कराएंगे। तो ये हमारे दौलतवाटी के बड़े गांव दोहा में ये टूर्नामेंट रखा गया और ये हमारा यहाँ का फर्स्ट टूर्नामेंट था और 18वां सीज़न था इसे T20 का। और यहाँ जो आज हमने इस टूर्नामेंट के फाइनल में जो मैनेजमेंट और जो क्राउड दर्शकों का और सबका दर्शकों का भी हमें इस चीज़ का सहयोग मिला कि उन्होंने शांति से पूरा मैच देखा और हमें इस चीज़ के लिए बराबर से भी हेल्प की कि दर्शकों ने कोई बीच में किसी चीज़ की रुकावट वगैरह जैसे पटपड़बाज में बीच में मैच में होती रही थी। बाकी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी दर्शक हमारे यहाँ मैच देखने के लिए आए, उन्होंने हमारा इस चीज़ में साथ दिया और एक अच्छा बेहतरीन फाइनल हमारा इस ग्राउंड में हुआ आज। और हमने जो फर्स्ट विजेता टीम थी उसके लिए हमने 1,71,000 रुपये की राशि नगद दी और जो दूसरी उपविजेता थी उसके लिए हमने 81,000 रुपये की राशि नगद दी। देखिए जो सम्मान होता है वो अपना आप में बड़ा उससे प्राउड महसूस होता है, गर्व महसूस हो रहा है कि आज जो सम्मान था ये सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था। क्योंकि जिस तरह से मुझे ट्रोल किया गया था इस टूर्नामेंट को लेके कि भाई आपने वहाँ टूर्नामेंट क्यों करा दिया, मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। लेकिन मेरा आज़ाद सरपंच और हाजी इकबाल दोनों ने बड़ा हौसला अफजाई करते रहे समय समय पे और दोहा में जो हमारे कमेटी के सदस्य थे सब ने मेरे हौसला अफजाई करते रहे, बराबर यहाँ मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ काम करते रहे। और जब दर्शक नहीं आ रहे थे हम मायूस थोड़े थे, लेकिन मैंने ये कह दिया था कि नहीं
यहाँ राजस्थान मेवात, हरियाणा मेवात पूरी टोटली यहाँ जो क्रिकेट प्रेमी वो दिखाई देंगे, और उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा होगा जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को ट्रोल करने की और हमारी एक मतलब हौसला जो गिराने का काम किया था, उनके लिए ये सम्मान अपना आप में एक बहुत बड़ा एक मैसेज है दोवा गांव से। हमेशा से एक सोच रहती है कि मेवात में जितने हमारे शहीद हुए हैं, हमारे बुजुर्गों की देश के प्रति जो कुर्बानी रही है, उनको मैं आज जो युवा साथी होते हैं उनके सामने उन अपने बुजुर्गों की यादों को लाने का काम मैं हमेशा से करता रहा हूँ। मेवात की संस्कृति को बचाने का काम मैं हमेशा शुरू से ही करता रहा हूँ। और मैंने जो 17 आयोजन अपने पटपड़बाज के जो टूर्नामेंट उसमें ग्राउंड में कराए थे, वहाँ बहुत चैलेंज रहते थे हमेशा से, मुझे कभी किसी चीज़ की दिक्कत होती थी, कभी किसी, लेकिन इस बार जब मैं मायूस था तो मैं हाजी इकबाल सरपंच के पास बैठता था, तो हाजी जी बोले कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं, इस टूर्नामेंट को एक अच्छा टूर्नामेंट बनाएगा। उन्होंने आज़ाद सरपंच से मशवरा लिया और एक यहाँ आयोजन करने का वो बना, और एक आज आप लोगों के सामने था ये टूर्नामेंट के। हमने इसमें शुरू से एक मैसेज रखा था, हम एसपी साहब से मिले थे, क्योंकि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक सोच चल रही है नशा मुक्त हरियाणा, उसमें हमारा एक मैसेज चल रहा था नशा मुक्त मेवात। डीसी साहब ने और एसपी साहब ने इसकी सराहना की, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए उद्घाटन में हमारे आए, और एक मैसेज था कि युवाओं को खेलों के प्रति जोड़ेंगे तो ये नशे से दूर। कब इसमें शुरू से एक हमारा एक मैसेज था कि हम इसको नॉन पॉलिटिकल रखेंगे। हमारे दोनों सरपंचों की सोच थी कि इसमें हम राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इन्होंने ये कहा कि हम किसी को मुख्य अतिथि के तौर पर भी नहीं बुलाएंगे, हम एक रोल मॉडल के तौर पर कोई ऐसे साथी का चुनाव करें जो इसको हम बुलाएं नॉन पॉलिटिकल है। तो उसमें डॉक्टर महबूब साहब को हमने इसलिए चुना कि नशा मुक्त की हमारी एक मुहिम है, और वो पैसे से डॉक्टर हैं बड़े लेवल पे। अभी उसको मोदी साहब ने अभी उसको डायरेक्टर बनाया है हेल्थ और फार्मा का। तो एक मैसेज देने के लिए हमने अपने मुख्य अतिथि का चुनाव किया, और यही था कि इसको नॉन पॉलिटिकल रखें।